वो चेहरे कभी पोस्टरों पर छाए रहते थे, हर दीवार पर उनकी तस्वीरें होती थीं, और आज गूगल पर ढूंढने पड़ते हैं। बॉलीवुड में रोज नए चेहरे आते हैं, पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बस चले नहीं, छा गए थे। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी सुपरहिट एक्ट्रेसेस की जिनकी अदाओं के चर्चे हर गली, हर सिनेमा घर में होते थे, पर जिनका नाम आज की पीढ़ी शायद जानती भी नहीं। कहाँ गईं ये खूबसूरत अदाकारा? क्यों ये अचानक पर्दे से गायब हो गईं? और क्या ये दोबारा स्क्रीन पर लौट सकेंगी? आज हम उसी सफर पर निकलेंगे, नॉस्टैल्जिया, दर्द और हकीकत से भरी हुई एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी यादों को झकझोर देगी। एक्ट्रेस नंबर 1, मंदाकिनी। राम तेरी गंगा मैली से संन्यास तक मंदाकिनी, एक ऐसा नाम जिसने एक ही फिल्म से इतिहास रच दिया। 1985 में आई राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली, मंदाकिनी इसमें सफेद साड़ी में झरने के नीचे खड़ी थीं और पूरा देश सांस रोककर उन्हें देख रहा था। उनकी मासूमियत और बोल्डनेस का ऐसा संगम बॉलीवुड ने पहले कभी नहीं देखा। मंदाकिनी का उदय, असली नाम यस्मीन जोसेफ, बैकग्राउंड एंग्लो इंडियन परिवार। महज 22 साल की उम्र में मिली राज कपूर की फिल्म बनी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। लोग उन्हें राज कपूर की आखिरी खोज मानते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ सालों में मंदाकिनी ने डांस, प्यार करके देखो, कमांडो, जीते हैं शान से जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन उसके बाद विवाद। दाऊद इब्राहिम के साथ तस्वीरें वायरल हुईं। सफेद ड्रेस में मुस्कुराती मंदाकिनी, बगल में इंटरनेशनल अपराधी दाऊद इब्राहिम। मीडिया ने उन्हें अंडरवर्ल्ड की नजदीकी कहा। ऑफर्स बंद हो गए, प्रोड्यूसर्स दूर भागने लगे। जिंदगी का मोड़। मंदाकिनी ने 1996 में फिल्मों को अलविदा कह दिया। उन्होंने शादी कर ली डॉ. कग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर से, जो एक बौद्ध भिक्षु और योग गुरु हैं। अब मंदाकिनी शांति, ध्यान और सामाजिक कार्यों में जुड़ी हैं। 2022 में उन्होंने बताया कि वो जल्द एक फिल्म से वापसी कर सकती हैं। लेकिन अब वो मंदाकिनी नहीं, एक मां, एक शिक्षिका और एक शांत साधिका हैं। कभी उनकी आंखों में आग थी, अब उनमें शांति की नदी बहती है। वो लौट सकती हैं पर्दे पर, लेकिन शायद अब किरदारों की तरह नहीं, खुद जीनाट की तरह। एक्ट्रेस नंबर 2, अनीता राज। आर के साथ एक्शन का मिश्रण। 1980 के दशक में अगर कोई अभिनेत्री थी जो मासूम भी लगती थी और एक्शन हीरोइन भी, तो वो थीं अनीता राज। शुरुआत एकदम फिल्मी। अनीता का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ। उनके पिता जगदीश राज थे, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मोस्ट टाइपकास्ट एक्टर के रूप में दर्ज किया गया है, पुलिस इंस्पेक्टर के रोल के लिए। अनीता की पहली फिल्म थी प्रेम गीत, जिसमें उनका रोमांटिक किरदार खूब पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने मास्टर जी, इल्जाम, ज्वाला, क्लर्क, लायला, नफरात की आंधी जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी धर्मेंद्रा, जीतेंद्रा, मिथुन और गोविंदा जैसे कई सुपरस्टार्स के साथ बनी। खासियत, अनीता की खूबसूरती में एक कस्बाई ठहराव था। स्क्रीन पर उनका डिमीनर ग्रेसफुल येट रिलेटेबल था। उन्होंने कभी भी ओवर ग्लैमरस रोल्स को चुना नहीं, बल्कि हर रोल को अपने सादगी से खास बनाया। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही 90 के दशक शुरू हुआ, अनीता राज को एज अप्रोप्रिएट रोल्स मिलने बंद हो गए। नई एक्ट्रेसेस आ गईं, फिल्मों में जगह कम होती गई। उन्होंने शादी की और फिल्मों से दूरी बना ली। लेकिन अब वापसी। अनीता ने टीवी इंडस्ट्री में वापसी की। 24, इंडिया, छोटी सरदारिनी, एक था राजा एक थी रानी जैसे धारावाहिकों में काम किया। अब वो म्यूटर वुमन के किरदारों में फिर से शाइन कर रही हैं। उनका कहना है, मैंने कभी खुद को भुला दी गई अभिनेत्री नहीं माना, मैंने खुद को पुनरागमन के लिए तैयार कलाकार माना। अनीता राज ने फिल्मों से भले दूरी बना ली थी, पर उन्होंने कभी अभिनय से रिश्ता नहीं तोड़ा। वो अब भी पर्दे पर आती हैं, बस चेहरे पर रिंकल्स के साथ विजडम भी लाती हैं। एक्ट्रेस नंबर 3, भाग्यश्री। एक ही फिल्म से देश की राजकुमारी बनी, फिर गायब हो गईं। क्या आपने कभी किसी को सिर्फ एक फिल्म में देखकर लाइफ लॉन्ग चाह लिया? ऐसा सिर्फ भाग्यश्री के साथ हुआ था। 1989 की मैंने प्यार किया ने जिस मासूम लड़की को इंट्रोड्यूस किया, वो रातों रात देश की कल्ट क्रश बन गई। भाग्यश्री एंट्री, एक राजकुमारी की तरह। असली नाम भाग्यश्री पटवर्धन, मराठा रॉयल फैमिली से थीं। संगली की राजकुमारी कच्ची धूप नामक टीवी सीरीज से शुरुआत की, लेकिन मेन प्यार किया से मिली वो पहचान जो आज भी बरकरार है। सलमान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री, उनकी सादगी, आंखों में नरमी, हर यूथ का पहला प्यार बन चुकी थीं वो। लेकिन फिर क्या हुआ? भले ही मेन प्यार किया सुपरहिट थी, लेकिन भाग्यश्री ने फिल्मों से लगभग अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा,
मैंने शादी को अपनी प्रायोरिटी बनाया और मुझे अफसोस नहीं। उन्होंने बिजनेसमैन हिमालय दसानी से शादी की और इंडस्ट्री से पूरी तरह दूरी बना ली। कुछ फिल्मों में वापसी, लेकिन भाग्यश्री ने क्वाइड में है, बुलबुल, त्यागी, पायाल जैसी कुछ फिल्मों में काम किया, पर वो जादू दोबारा न बन सका। नाउ ग्रेसफुल री एंट्री। 2021 में उन्होंने प्रभास की राधे श्याम में मां का रोल किया। वो नाउ फिटनेस और वेलनेस एक्सपर्ट भी हैं। इंस्टाग्राम पर योगा वीडियोस, स्किन केयर टिप्स और एलिगेंट लाइफ की झलकियां शेयर करती हैं, जिसने 90 के रोमांस को शेप दिया। वो अब जिंदगी को शेप कर रही हैं, अपने रूल्स पर, अपने टाइम पर। एक्ट्रेस नंबर 4, सोनम, ट्राइडेव की त्रिकाल सुंदरी। फिर कैमरा से हमेशा के लिए दूर, एक लड़की जिसके सिर्फ नाम से गाने चल जाते थे, ओये ओये, और फिर वो इतनी जल्दी चली गई जैसे कोई सपना हो। एंट्री, फैशनेबली फियरस। असली नाम बख्तावर खान, स्क्रीन नेम सोनाम। 1988 की विजय से शुरू हुआ करियर, लेकिन ट्राइडेव का ओये ओये गाना आइकॉनिक बन गया। सोनाम को उस दौर की सबसे स्टाइलिश और बोल्ड हीरोइंस में गिना जाता था। हाइप, हर फिल्म में उनकी मांग। विश्वात्मा, मिट्टी और सोना, अजूबा, जिगरवाला, पुलिस पब्लिक जैसी दर्जनों फिल्में। उनकी वेस्टर्न लुक, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी और शार्प फीचर्स ने उन्हें एक मॉडर्न बॉम्बशेल बना दिया। लेकिन फिर 1994 में सब खत्म। अचानक शादी कर ली राजीव राय, ट्राइडेव के डायरेक्टर से, और बॉलीवुड छोड़कर विदेश शिफ्ट हो गई। किसी को खबर नहीं थी, ना फेयरवेल पार्टी, ना प्रेस रिलीज, बस सोनम गायब। लेकिन क्या हुआ बाद में? 2000 के दशक में खबर आई कि सोनाम और राजीव राय अलग हो गए। उनकी जिंदगी से कनेक्टेड रहना मुश्किल था। सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं। टुडे पूरी तरह कैमरा फ्री लाइफ। सोनाम अब एक प्राइवेट सिटीजन है। उनकी कोई वेरीफाइड इंस्टाग्राम आईडी तक नहीं है, और इसी कारण आज की पीढ़ी उन्हें लगभग भूल चुकी है। जिसने 90 के दशक में ग्लैमर को डेफिनेशन दी, वो अब गुमनामियों की दुनिया में रह रही है। लेकिन अगर कोई ओये ओये बजा दे तो उसका नाम जरूर याद आता है, सोनम। एक्ट्रेस नंबर 5, किम्मी काटकर, टार्जन गर्ल से ऑलमोस्ट गायब। वो लड़की जिसने भारतीय स्क्रीन पर सेंसुअलिटी की परिभाषा बदली, जो एक झील से बाहर निकली और पोस्टर बन गई, लेकिन फिर चुपचाप पर्दे से उतर गई। एंट्री, टार्जान से हंगामा। असली नाम किमी काटकर। पहली फिल्म पाथार दिल 1985, लेकिन पहचान मिली 1985 में की ही फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन से। उनका किरदार जेन, वेट व्हाइट ड्रेस, बोल्ड कॉन्फिडेंस और वाइड स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया। किमी काटकर को मीडिया ने इंडियन बो डेरेक कहा। राइज ऑफ एक सेंसेशन डांस। हम, मेरा लहू, झरीले, वर्दी, कमांडो जैसी हिट्स। हम फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ गाया जुम्मा चुम्मा दे दे, आज भी आइकॉनिक है। किमी का चेहरा, स्टाइल और बेबाक अंदाज उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग करता था। फिर क्यों और कहां गईं? 1992 में उन्होंने शादी की शंतानु शोरी से, एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर। शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली, विदेश चली गईं, ऑस्ट्रेलिया। मीडिया से कोई संवाद नहीं रखा। उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ जहां उन्होंने कहा, मुझे इंडस्ट्री के नकलीपन से दूरी चाहिए थी। मैंने नाम के लिए काम नहीं किया था, तो अब नाम गुम होने का डर क्यों हो? नाउ ज़ेन लाइफ, फैमिली लाइफ। किमी अब पूरी तरह इंडस्ट्री से दूर है। उनका बेटा सिद्धांत शोरी एक स्क्रिप्ट राइटर है। किमी ओकेजनली फैमिली पिक्स में दिखती हैं, लेकिन खुद एक्टिव नहीं है, जिसने 80 की बोल्डनेस को डिफाइंड किया। अब वो सिंप्लिसिटी में शांति ढूंढ रही है, और शायद यही उनकी असली जीत है। एक्ट्रेस नंबर 6, नीलम कोठारी। उस दौर में जब लड़कियां बॉलीवुड हीरोइंस को इमिटेट करती थीं, नीलम वो नाम थी जिनकी सिंप्लिसिटी सभी को अट्रैक्ट करती थी। एंट्री, क्लास प्लस इनोसेंस। जन्म हांगकांग, परिवार गुजराती। डेब्यू फिल्म जवानी 1984, लेकिन असली सफलता मिली इल्जाम, खुदगर्ज, हत्या, लव 68 और फिर आइकॉनिक फिल्म हम साथ साथ हैं। उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ सुपर हिट मानी जाती थी। क्या खास था नीलम में? वो ग्लैमरस नहीं, रिलेटेबल थी। उनकी आंखों में इनोसेंस और स्क्रीन पर शाइनेस। जब वो तेरा नाम लिया जैसे गानों में आती थीं, लोगों को अपना स्कूल टाइम क्रश याद आ जाता था। फिर अचानक गायब क्यों? 2000 के बाद उन्होंने फिल्में करना बंद कर दिया। उन्होंने शुरू किया नीलाम ज्वेल्स, एक हाई एंड ज्वेलरी ब्रांड
और 2011 में शादी की समीर सोनी से, टीवी और फिल्म एक्टर। उन्होंने कहा था, मैं हमेशा जानती थी कि मेरी आइडेंटिटी सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, मैं एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहती थी। नाउ रियलिटी, टीवी एंड बिजनेस वुमन, फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स नेटफ्लिक्स सीरीज में दिखाई दी। अपना ब्रांड रन कर रही हैं, फैशन इवेंट्स, कैंस लेवल शोज में रेगुलरली पार्ट लेती हैं। इंस्टाग्राम पर बेहद एक्टिव, कुछ चेहरे फेड नहीं होते, वो बस नए फ्रेम चुन लेते हैं। नीलम कोठारी ने स्क्रीन छोड़ा, पर स्पॉटलाइट खुद उनके पास आ गई। एक्ट्रेस नंबर 7, मीनाक्षी शेषाद्री। दमिनी की गूंज, जो अब अमेरिका में नृत्य सिखा रही है। कुछ चेहरे सिर्फ फिल्मी नहीं होते, वो एक आंदोलन बन जाते हैं, और मीनाक्षी शेषाद्री वही आंदोलन थी। द राइज ऑफ अ ग्रेसफुल पावर हाउस। असली नाम शशिकाला शेषाद्री। 1991 में बनी मिस इंडिया क्लासिकल डांसर, भारतनाट्यम, कुचिपुडी, कथाक में पारंगत। 1983 में फिल्म हीरो से सुपरहिट शुरुआत, फिर स्वाति, सत्यमेव जयाते, शहंशाह, गयाल और फिर दमिनी। दमिनी जब आवाज बनी नारी शक्ति की प्रतीक। 1993 की फिल्म दमिनी में उनका किरदार एक ऐसी लड़की का था जो सेक्सुअल असॉल्ट विटनेस करती है और पूरे सिस्टम से लड़ती है। तरीक पे तरीक भले सनी डियोल का डायलॉग था, पर उस इमोशन की कोर थी मीनाक्षी। इस फिल्म के बाद उन्हें भारत में बोल्डेस्ट येट मोस्ट ग्रेसफुल वुमन माना गया। फिर अचानक क्यों गायब हो गई? 1995 में उन्होंने शादी की हरीश माइसोर से, इन्वेस्टमेंट बैंकर, यूएसए में, और टेक्सास शिफ्ट हो गई। उन्होंने खुद कहा, मैंने कभी स्टार बनना चाहा था, लेकिन हमेशा मां बनने का सपना ज्यादा प्यारा था। नाउ एक क्लासिकल डांस टीचर उन्होंने शुरू किया, चेरिश डांस स्कूल। वहां भारतनाट्यम, ओडिसी और बॉलीवुड फ्यूजन सिखाती हैं। उनकी स्टूडेंट एक बार कहती है, मैम डजंट जस्ट टीच डांस, शी टीचेस स्ट्रेंथ, रेयर अपीयरेंस और वही पुरानी चमक। 2013 में डांस इंडिया, डांस सुपर मॉम्स शो में वो जब मंच पर आईं, ऑडियंस खड़े होकर रोने लगे। दमिनी कभी फेड नहीं हो सकती, वो अब भी इंसाफ सिखा रही हैं। बस मंच अब कोर्ट नहीं, क्लासरूम है। एक्ट्रेस नंबर 8, आयशा झुल्का। जो जीता वही सिकंदर की आंखों की मुस्कान। 90 के दिलों में अगर कोई लड़की स्कूल क्रश बनी थी तो वो थी आयशा झुल्का। सिंपल, स्वीट और सुपरहिट कुर्बान 1991 से डेब्यू, लेकिन जो जीता वो ही सिकंदर 1992 ने उन्हें नेशन की स्वीट हार्ट बना दिया। उनकी इनोसेंट आंखें, लाइट पिंक सूट्स और उस गाने में पहला नाशा, हर टीनेजर उन्हें अपने सपनों में देखता था। अ लॉन्ग फिल्मोग्राफी, बालमा, चंद्रालेखा, रंग, वक्त का बदशाह, मेहरबान, मासूम। उनका पेयरिंग खास तौर पर अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ चली। फिर धीरे धीरे दूरी क्यों? 2000 के दशक में रोल्स कम होने लगे। आयशा ने खुद को प्रायोरिटी दी, शादी की और फैमिली पर फोकस किया। मैरिड टू समीर वाशी, कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन। नाउ एलिगेंट एंड बैलेंस्ड आयशा अब ओकेजनल रोल्स करती हैं। 2022 में हश हश अमेज़न प्राइम में कमबैक किया। वो सोशल वर्क और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप से भी जुड़ी है। इंस्टाग्राम पर ग्रेसफुल प्रेजेंस, जहां फैंस अब भी उन्हें पहला नशा कहते हैं। कभी स्कूल बैग में उनकी तस्वीर हुआ करती थी, अब उनके वर्ड्स सेल्फ वर्थ सिखाते हैं। आयशा झुल्का अब सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, रोल मॉडल हैं। एक्ट्रेस नंबर 9, टीना मुनीम। एक समय था जब उनकी हर तस्वीर मैगजीन के कवर पर होती थी, और आज वो हॉस्पिटल चलाती हैं। वक्त बदलता है पर क्लास नहीं। द डेब्यू ऑफ चार्म। असली नाम टीना मुनीम। जन्म मुंबई, गुजराती फैमिली। 1975 में बनी फेमिना, टीन प्रिंसेस डेव। आनंद ने देश पारदेस 1978 से लॉन्च किया। ना कि एलिगेंस और कॉन्फिडेंट प्रेजेंस उन्हें तुरंत एलिट कैटेगरी में ले आई। आइकॉनिक फिल्म्स बातुन बातुन मेन, कार्स, रॉकी, सुतेन, ये वादा रहा। वो 80 की फैशन फॉरवर्ड या डिम्योर हीरोइन थीं। उनकी जोड़ी ऋषि कपूर और राजेश खन्ना के साथ बेहद सफल रही। उनकी आईज एक्सप्रेसिव थीं और स्टाइल वेस्टर्न लेकिन रूटेड। देन बॉलीवुड से अचानक विदाई क्यों? 1991 में उन्होंने शादी की अनिल अंबानी से और टीना मुनीम बन गई। टीना अंबानी इसके बाद उन्होंने स्क्रीन छोड़ दिया, पर एक नए मंच पर कदम रखा, फिलैंथ्रोपी। नाउ अ रियल लाइफ क्वीन फाउंडर, हार्मनी फॉर सिल्वर्स फाउंडेशन, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर चेयरपर्सन, कोकिलाबन, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई आर्ट क्यूरेटर, कल्चर पेट्रन और न्यूमरस एनजीओज की सदस्य। वो आज भी ग्रेसफुल हैं।
सिल्क सरीज, पर्ल्स और काम वॉइस में डिग्निफाइड प्रेजेंस। जो पर्दे पर मुस्कुराकर दिल जीतती थीं, वो अब हजारों जिंदगियों को बेहतर बना रही हैं। टीना मुनिम अब सिर्फ स्क्रीन की नहीं, सर्विस की आइकॉन है। एक्ट्रेस नंबर 10 सोनाली बेंद्रे, कभी उनकी मुस्कान से गाने चल जाते थे, फिर वो गुम हो गई और जब लौटी तो खुद मिसाल बनकर लौटी। शुरुआत, वो मासूम लड़की जिसकी आंखें बात करती थीं। जन्म मुंबई, मराठी परिवार। शुरुआत एड वर्ल्ड से, गोल्ड स्पॉट, क्लोजअप जैसे एड्स में फिल्म डेब्यू। आग 1924, फिर दिलजाले, मेजर साहब, जाखम, सरफरोश, डुप्लीकेट, हम साथ साथ हैं। उनकी मुस्कुराहट और ग्रेस उन्हें परफेक्ट गर्ल नेक्स्ट डोर बनाती थी। सुपरस्टार्स की को स्टार शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, संजय दत्त, वो हर टॉप एक्टर की पहली पसंद थी। हम्मा हुमा गाने में उनकी स्पेशल अपीयरेंस आइकॉनिक मानी जाती है। फिर क्यों अचानक फेड हो गई? 2000 के दशक में रोल्स कम होने लगे। उन्होंने मैरिज को प्रायोरिटी दी। शादी की प्रोड्यूसर गोल्डी बेल से मदरहुड, फैमिली और फिर रियलिटी शोज पर जज के रूप में नजर आईं। फिर आया सबसे बड़ा युद्ध 2018 में सोनाली को हुआ। स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर डायग्नोसिस के बाद वो न्यूयॉर्क में ट्रीटमेंट के लिए गईं। लेकिन उन्होंने पूरा जर्नी डॉक्यूमेंटेड किया। हेयर लॉस, कीमो, इमोशनल ट्रॉमा, सबको ऑनेस्टली शेयर किया। फैंस ने उन्हें कहा, आप सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, वॉरियर हैं। नाउ एक नई शुरुआत। 2022 में OTT सीरीज द ब्रोकन न्यूज से कमबैक कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स की लीडिंग फेस। इंस्टाग्राम पर एक काम, ग्रेसफुल और मोटिवेशनल प्रेजेंस। उनका कहना है, मैं अब भी वही सोनाली हूं, बस अब मैं जिंदगी को और गहराई से देखती हूं। कुछ लोग रोल्स से शाइन करते हैं, कुछ लोग जीवन से। सोनाली अब कहानी नहीं, इंस्पिरेशन बन गई है। कुछ चेहरे फेड नहीं होते, वो बस भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन जब कभी पुराना गाना बजता है तो यादें फिर जिंदा हो जाती हैं। आज हमने उन 10 सुपरहिट अभिनेत्रियों की कहानी सुनी जिन्होंने कभी करोड़ों दिलों पर राज किया और फिर चुपचाप पर्दे से उतर गईं। पर क्या वो गुमनाम हो गईं या उन्होंने एक नई जिंदगी चुनी? आइए एक बार सबका एक नजर में सम्मान करें। ये चेहरे सिर्फ कहानियों में नहीं, हमारी यादों में बसते हैं। इनकी मुस्कान कभी सिनेमा घर में गूंजती थी, अब सोशल मीडिया पर इंस्पिरेशन बन चुकी है। इनमें से कुछ ने पर्दा छोड़ दिया और कुछ ने खुद को फिर से पर्दे पर पाया। अगर ये चेहरे आपके बचपन, जवानी या यादों का हिस्सा हैं, तो कमेंट करें कौन सी एक्ट्रेस को आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही भूले हुए सितारों की आवाज। क्योंकि कुछ सितारे सिर्फ रोशनी नहीं देते, उस समय को भी अमर बना देते हैं।